नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण के माकन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो पावर्स। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए कैंसर के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। और दोस्तों 2026 गुरुदेव का साल है। कैंसर को रूल करते हैं चंद्रदेव और गुरुदेव के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं गज केसरी योग, जो आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक इंटरनल ग्रोथ देगा। इस साल कर्क राशि वालों के लाइफ डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। पर्सनल हीलिंग और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दोनों ही आपको दर्शन होंगे अपनी जिंदगी में इस साल। और तो और स्टेबिलिटी को लेकर एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। साथ ही ये साल इमोशनल, फाइनेंशियल और मेंटल चैलेंज भी लेकर आ सकता है। आपका साल थोड़ा विराट कोहली के 2021 के फेस जैसा होगा। स्ट्रगल भी होगी और 2023 के कमबैक जैसी क्लैरिटी भी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कंप्लीट ब्रेकडाउन, प्रेडिक्शन, रेमेडी, लकी नंबर और सब कुछ। 2026 कर्क राशि वालों के लिए एवरेज टू मिक्स ईयर कहलाने वाला है। धन स्थान में केतु के चलते पैसे टाइट रहेंगे, सेविंग स्लो होगी। थोड़ा ऐसा लग सकता है जैसे बजट टाइट हो पर परफॉर्मेंस फुल पावर देनी पड़ रही है। बिल्कुल लो बजट फिल्म का सुपर हिट बन जाना जैसे। गुरुदेव साल के शुरुआत में आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, फिर वो बाद में फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे और इसलिए रिलीजियस और वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को फॉलो करें। अगर नहीं तैयार तो ध्यान रखें, आपको इमोशनली हैवीनेस फील हो सकता है, स्पिरिचुअली इनबैलेंस भी फील हो सकता है। ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी के चलते चक्रा बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी है आपके लिए इस साल। राहु आपके अष्टम स्थान पे ट्रांजिट कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर यू। इसकी वजह से लड़ाइयां, मोटापा, लीगल इश्यू, पुलिस के मैटर और सडन प्रॉब्लम का योग बन सकता है। कभी कभी लाइफ में पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी जैसे हालत हो सकते हैं, बिना वजह के ब्लेम भी लग सकते हैं। शनि भाग्य स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग को स्लो कर देंगे और कामों में काफी डिले देख सकते हो। पर गुड न्यूज यही है कि नई प्रॉपर्टी और नई कार आप बाय कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर, फूड लाइन इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये साल बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ही ज्यादा रहेगी। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं है इस साल। इस साल जुबान को कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। सलमान खान के अनफिल्टर्ड इंटरव्यू जैसे बातें बिल्कुल अवॉइड करें। और ओवर थिंकिंग का लेवल ऐसा होगा कि जैसे आपका दिमाग नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज चला रहा हो। नेक्स्ट एपिसोड स्ट्रेस। डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, करियर में प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी आएगी। कर्क राशि वाले लोगों को हेल्थ फोकस इंडस्ट्री, एचआर, पीपल मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और पब्लिक फेसिंग पोजीशन बहुत ही सूट करेंगे। बिजनेस ओनर उम्मीद कर सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, क्लाइंट की स्टॉक लॉयल्टी और नए लोकेशन या नए ब्रांच खोलने का मौका। फैमिली बिजनेस के लिए यह साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बस ध्यान में रखें कि इस साल डिसीजन इमोशन पे नहीं, प्रैक्टिकल होकर ले। ये गुरुदेव का साल है, ये डिमांड करता है लॉजिक ओवर मूड। इस साल रणवीर सिंह मोड में इंपल्सिव डिसीजन मत लेना, थोड़ा रतन टाटा स्टाइल डिसीजन लेना ज्यादा फायदा होगा। 2026 कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियली रीसेट का साल है। इस साल फैमिली वेल्थ इंप्रूव हो सकती है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है, गोल्ड और सिल्वर में फायदा रहेगा, सेविंग भी बढ़ेगी। फरवरी और सितंबर में उधार देना बिल्कुल अवॉइड करें, वरना पैसा ऐसे गायब होगा जैसे फ्लॉप मूवी का प्रोड्यूसर। जून के बाद घर और सेहत को लेकर खर्चे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट जून के बाद खर्चे शादी के सीजन जैसे होंगे, एक के बाद एक इनविटेशन, एक के बाद एक एक्सपेंस। कैश फ्लो टाइट जरूर होगा, इसलिए बजटिंग करना बहुत ही जरूरी है। केतु धन भाव में होने के चलते फाइनेंशियली एंजाइटी हाई रहेगी, पर इतना भी कुछ खराब नहीं है, घबराना मत। ये साल इमोशनल सेंसिटिविटी का साल है। क्लोज रिलेशनशिप का आप पर बहुत ही असर होगा। कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज दोनों ही जरूरी है रिलेशनशिप में। अगर इस साल आप शादी की प्लानिंग कर रहे हो तो बिग बॉस जैसी अननेसेसरी आर्गुमेंट हो सकती हैं। अच्छा रहेगा 2027 में प्लान करें।
मतलब 2026 शादी के लिए सूटेबल नहीं है। हो सके तो शादी 2026 में ना करें, अर्ली 2027 में प्लान करें। मैरिड कपल्स में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ईगो और इमोशन के बीच में चूज करना पड़ेगा। पार्टनर की हेल्थ और मूड पर फोकस रखें ताकि शांति से पूरा साल निकल जाए। फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, माँ बाप की सेहत आपके ध्यान रखने से इंप्रूव होगी। भाई बहन के बीच में दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों ही बढ़ सकते हैं। इस साल कर्क राशि वालों को इमोशनल डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, तो आपका साल बहुत ही बढ़िया जाएगा। हेल्थ वाइज की बात करूं तो इस साल राहु की नेगेटिव एनर्जी के चलते आपके सातों चक्रा इनबैलेंस रहेंगे। नजर लगना, ब्लैक मैजिक जैसे इफेक्ट आपको पूरा साल दिख सकते हैं। ओवर थिंकिंग, भारीपन, ये सब पॉसिबल है इस साल। स्ट्रेस और नींद का खास ध्यान रखें, मूड स्विंग होते रहेंगे। वाटर रिटेंशन के कारण आपका मोटापा बढ़ता हुआ नजर आएगा। डाइजेशन में तकलीफ, चेस्ट एरिया में सेंसिटिविटी, कोल्ड या कफ करके हो सकती है। कर्क राशि वालों को इस साल माइंड, बॉडी, सोल हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेडिटेशन, वाटर बेस्ड रिचुअल, सोलो ट्रिप बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। 2026 आपके लिए एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग का ईयर है। आप इमोशनली मैच्योर हो जाएंगे इस साल के एंड तक। पुराना दर्द रिलीज होगा और नई बाउंड्रीज बनने की क्षमता मिलेगी। अपनी खुशी को सबसे पहले प्रायोरिटी देना और अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें। यह साल आपको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करने वाला है, जिसका इंपैक्ट आपको काफी गहरा होने वाला है। जैसे सुष्मिता सेन का साइलेंट कमबैक बिना शोर के पर बहुत ही पावरफुल। आपके लिए बेस्ट मंथ्स है मार्च, जून, अक्टूबर और दिसंबर। फरवरी और सितंबर में इमोशंस हाई रहेंगे, बड़े डिसीजन लेने से बचें। लकी नंबर आपके लिए 2 और 3। आपके लकी कलर है सिल्वर, व्हाइट और लाइट ब्लू। लकी डेज की बात करूं तो मंडे और थर्सडे आपके लिए लकी रहेंगे। इस साल आपके लिए रेमेडीज बहुत ही जरूरी हैं। पहली रेमेडी, 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान करें। चने की दाल केतु को बैलेंस करती है, ये आपको ग्राउंडेड करता है, आपके फियर को कम करता है और नजर से बचाता है। इससे आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलती रहेगी, इमोशनल स्ट्रॉन्ग होंगे। ये रेमेडी मंडे या थर्सडे को करनी बेस्ट रहेगी। दूसरी रेमेडी, साल में कम से कम 4 बार 8 सूखे नारियल और 8 पीले बल्ब किसी धार्मिक स्थान में दे, जैसे कि मंदिर या गुरुद्वारा में। सूखा नारियल आपको नेगेटिविटी को माइंड से क्लियर कर देता है और बल्ब आपको लाइट देता है सूर्य देव की तरह, जो आपको एक लाइफ में एक डायरेक्शन देती है। तीसरी रेमेडी, इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें। कैंसर का डिफॉल्ट सेटिंग होता है इमोशन फर्स्ट, लेकिन इस साल पॉज रिस्पॉन्ड टेक्निक बहुत जरूरी है। थोड़ा ब्रेथ वर्क, थोड़ा जर्नलिंग और आप राहु केतु दोनों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट रोज टहलें, जो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, चेस्ट हैवीनेस कम करेगा और स्लीप भी इंप्रूव होगी। इस साल आपका माइंड 10 काम एक साथ करना चाहेगा, बिल्कुल अक्षय कुमार की मल्टी फिल्म रूटीन की तरह। लेकिन ऐसा मत करना, वर्कलोड लिमिट करोगे तो शनि भी बैलेंस होंगे, स्ट्रेस कम होगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा। वीकली प्लानिंग, डेलीगेशन, क्लीन डाइट और स्लीप, ये 4 चीजें आपको पूरा साल प्रोडक्टिव करेंगी। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों के लिए 2026 का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और एस्ट्रो पावर को सब्सक्राइब करें ताकि आप मिस ना करें बाकी राशियों के प्रेडिक्शन 2026 के लिए। मैं हूं तरुण के माकन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।